देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बेसिकली ये कह रही है कि हम ये जो दो डिमांड है ना आखिरी वाले, कि यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए और 2 पार्लियामेंट सीट्स चाहिए आपको, तो इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करने के लिए रेडी हैं। लेकिन यहां पर जो पहले वाले 2 मुद्दे हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लद्दाख के लिए, स्टेटहुड और इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर 6th स्केड्यूल। दूसरी सबसे बड़ी मांग है जो कि काफी कंटेंशियस है, वो है आपका लद्दाख को 6th स्केड्यूल में इंक्लूड किया जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को इंक्लूड किया गया 6th स्केड्यूल में। ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये है क्या बेसिकली। तो उसी की तरह उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, लद्दाख को भी, ताकि जो ट्राइबल स्टेटस है वो उसको सेफगार्ड। देखिए, आपकी जो पहले मांग हुआ करती थी कि हमें यूनियन टेरिटरी का स्टेटस चाहिए, वो तो हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो अब वापस से आप क्यों स्टेटहुड की मांग कर रहे हो? दूसरा, यहां पर जहां तक 6th स्केड्यूल का सवाल है, मैं आपको बता दूं, अभी देश के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनके कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको 6th स्केड्यूल में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा राज्य जो है, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 6th स्केड्यूल के अंदर है, जिसमें जो ट्राइबल एरियाज है ना बेसिकली उनको ऑटोनॉमी दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो लैंड यूज को मैनेज करती है, इनहेरिटेंस लॉज हो गया, सोशल कस्टम हो गया। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो अपने खुद के लॉज बना सकती है, जो कि स्टेट के लॉज को भी सुपरसीड कर देगा। अगर मान लो राज्य सरकार कोई लॉ बना रही है लेकिन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कोई लॉ बनाया है, तो उनके एरिया में वो ज्यादा लागू होगा रादर देन जो स्टेट के द्वारा लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल होता है। तो इसीलिए यहां पर लद्दाख का मांग ये आ रहा है कि हमें भी 6th स्केड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि लद्दाख में अगर आप ट्राइबल पॉपुलेशन देखोगे तो ये लगभग आपको 97% के आसपास देखने को मिलेगी। और अभी प्रेजेंट में क्या है लद्दाख के पास?